नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी मेरे कैमरामैन किशन कुमार के साथ। जी हां, आज पहुंचे हैं बागपत में। जैसे कि आप जानते हैं कि डोर टू डोर हमारा पहुंचना हो रहा है, प्रत्याशियों से खास मिलना हो रहा है, साथ ही जनता से भी रूबरू हो रहे हैं और उनका भी जो है चुनावी मूड जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्याशी जो भाग्य विधाता बनेगा कल को जाकर के नगर पालिका में, उसके बातों को जो है जनता तक पहुँचाना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले लोकवाणी न्यूज पर जो है हमारे जाने माने और बहुत ही चर्चित, साथ ही आपको बता दें किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एडवोकेट राजुद्दीन, जो कि पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी जो है प्रत्याशी हैं और बड़ी दमदारी से और बेबाकी से जो है स्वागत करेंगे आपका अपने लोकवाणी न्यूज टीवी पर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपका रोड शो वगैरह भी देखा, आपकी जो है बाकायदा जनसंपर्क भी देखा, काफी भरपूर समर्थन जो है उसमें नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? रोड शो कोई नहीं किया, मैं तो सादगी के साथ बाजार वालों से मिलने गया। ये अलग बात है कि मेरे साथ तमाम मतलब बागपत की 36 बिरादरी के तमाम जिम्मेदार लोग थे, हर वर्ग से, हर समाज के लोग थे। तो मैंने रोड शो नहीं किया था, मैं सादगी के साथ बाजार वालों से मिलने गया था और वोट देने की अपील करने गया था। दूसरा, मेरा चुनाव प्रचार भी, क्योंकि हमें प्रशासन द्वारा कहा गया कि भाई 5 आदमी से ज़्यादा प्रचार में नहीं रखेंगे। तो हमारा प्रचार, हम तो केवल एक गाड़ी लेकर के गए, 4 आदमी बैठाए हमने साथ में और खुद हमने जा कर के मोहल्लों में वोट मांगे। जहाँ तक हमसे हुआ हमने मांग लिए और बहुत जगह हम जा भी नहीं पाए और चूँकि टाइम कम था इस बार, तो हमने तो सादगी के साथ और कोई बिना रोड शो किए और मोहल्लों में जा कर के नुक्कड़ सभाएं करके लोगों से अपील की, वोट मांगी। बहुत सुंदर बात कही आपने, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो अगर मैं विपक्ष की बात करूँ या अन्य किसी प्रत्याशी की बात करूँ, तो हमने देखा कि जो है एक गाड़ियाँ और बड़े बड़े रोड शो, बड़ी बड़ी भीड़ दिखा करके एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया। लेकिन वहीं जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है पता चला है कि जो है 4-5 लोगों के साथ में जैसे आप गए तो उसके एक मजाक बनाने का भी कार्य किया गया। आपको क्या लगता है इस तरह की राजनीति की तरह उनकी मानसिकता है। मेरे साथ किराए के लोग नहीं होते, मैं नियम कानून वाला आदमी हूँ, लीगल हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मुझे कहा गया कि भाई आप जो है 5 आदमी से ज़्यादा नहीं लोगे, तो मुझे तो कानून का पालन करना। अब उसमें कोई मजाक बनाए या कोई कुछ भी कहे। दूसरी बात, तमाम लोग, सभी पार्टियों के जितने यहाँ से चुनाव लड़ रहे मेरे अलावा, वो लोग अपने साथ पूरी भीड़ लेके भी चलते हैं, कई गाड़ियाँ भी लेके चलते हैं और चूँकि वो केवल वोट काटने की नीयत से यहाँ खड़े किए गए हैं, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो कुछ भी लेके चले, वो कितनी भी गाड़ी लेके चले, उन पर कोई रोक टोक नहीं लगी। उन्होंने खुलेआम जो है रोड शो भी किए और अभद्रता भी की। उन पे कोई जो है कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई मुकदमा नहीं लगा, कोई आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं लगा। तो मैं तो लीगल आदमी हूँ, बाकायदा ना मैंने किराए के लोग रखे हुए हैं। अगर मुझे परमिशन मिलती ज़्यादा ले जाने की, तब भी मेरे समर्थक और उनकी कमी नहीं है और मुझे कोई किराए के लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आज रोड शो करूं तो यहाँ एक कोना परले बागपत में होगा और एक जो है अगला सिरा इस बागपत के बीच में होगा। पब्लिक जो है बेहताशा आ जाएगी, लेकिन मैं अव्यवस्था कराना नहीं चाहता, ना ही मैं कोई ऐसी कोई बात करना चाहता जिससे जो है हमारे शहर का माहौल खराब हो। मुझे चुनाव में लड़ा और प्रचार बंद हो गया 6 बजे, मैं बिल्कुल शांति से लड़ा, नियम कायदों के दायरे में रह के मैंने प्रचार किया और आगे भी मैं नियम कायदे में रह। दूसरी बात कि मैं उन लोगों को जो वो हंसी मजाक बनाते हैं, यहाँ 3 बार चेयरमैन रहा, वो लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके, उन्होंने वायदे भी उस तरह के किए जो कि मुख्यमंत्री स्तर के हैं, जिन्हें यहाँ का सांसद जी पूरे नहीं कर सकते, यहाँ के विधायक जी भी नहीं कर सकते। अब लोग कह रहे हैं कि 1,000 रुपये महिलाओं को पेंशन देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, तो क्यों उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता? ऐसे झूठे मैनिफेस्टो चला रहे, पब्लिक को गुमराह कर रहे, बहका रहे, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? जबकि उनकी पावर में नहीं है।
अरे नगर पालिका के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो बिजली का बिल माफ कर दे या महिलाओं को पेंशन दे दें। और बहुत बड़े बड़े लोग वादे करते हैं जो कि मुख्यमंत्री के स्तर के होते हैं। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष का चुनाव है और नगर पालिका के केवल शहर में काम होते हैं कि नगर में नाली खड़ंजों का निर्माण कराया जाना और पानी की निकासी की व्यवस्था करनी, पानी पीने के पानी की व्यवस्था करनी, पानी की सप्लाई करानी, दूसरा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करानी। ये नगर पालिका के मेनली फंक्शन है। इसके अलावा नगर पालिका का कोई फंक्शन नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं अध्यक्ष के, भाई लोगों के आधार कार्ड अपडेट होने, उनका सत्यापन करना, ये शहर का रहने वाला है नहीं है, वो अध्यक्ष करते हैं। बहुत सारे राशन कार्ड का सत्यापन कि इनके इतनी यूनिट है, भाई इनके राशन कार्ड बनना चाहिए नहीं, उसका संतुष्टि अध्यक्ष करते हैं। दूसरे बहुत सारे प्रमाण पत्र ये वो जो है नगर पालिका अध्यक्ष के काम होते हैं एज ए शहर के मुखिया होने के कारण, प्रथम नागरिक होने के कारण। और मेरे बारे में पूरा शहर जानता है, मैं 3 बार अध्यक्ष रहा। मेरे बारे में कोई भी किसी जाति धर्म का एक व्यक्ति 25 वार्ड में से आप ढूंढ के नहीं ला सकते कि मैंने किसी के काम को मना किया। कोई मेरे पास किसी भी जाति धर्म का आया, मैंने उनका बिल्कुल खुले दिल से सम्मान किया। उनका काम मेरे लायक हुआ तत्काल करने का, तत्काल विकास कार्यों के ये बजट से होते हैं। मैंने कम बजट में भरसक प्रयास किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराऊं और मैंने कराए, क्योंकि बागपत शहर की आबादी बहुत बढ़ गई। हाँ, बजट उतना ही है, आबादी बढ़ गई, तो कम बजट में हमें सारे शहर में विकास कार्य कराने। तो जहाँ बस ये तो होता है कि भाई हमारे पास 1 रुपया और काम 10 है, तो हम पहले एक नंबर से लेंगे, 1 लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, क्योंकि काम तो पैसों से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की जिस तरीके से नगर पालिका है उसके हिसाब से नगर में जैसे विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास में जो है कोई अच्छे पार्क, अच्छी पार्किंग, कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। रेहड़ी वालों के लिए कोई अच्छी सुव्यवस्थित नहीं है। सही, इस पर आपका कुछ कभी ध्यान नहीं गया? सही क्वेश्चन है। पालिका के पास ऐसी कोई भूमि नहीं है जिस पर पार्क बनाया जा सके। हमारा पूरा मन है, हमने शासन से भी मांग की, प्रशासन को भी अवगत कराया, खुद डीएम साहब को भी कई बार अवगत कराया, कोई ज़मीन ऐसे दिला दें जहां हम पार्क का निर्माण करा सकें और उस नगर के हमारे जो है नगरवासी उस पार्क में टहल सकें, उसका सदुपयोग कर सकें और वहाँ बच्चों के भी खेलने कूदने के संसाधन हो सकें। लेकिन वो ज़मीन ना होने के वजह से हमने पक्का घाट पे जो है कुछ कोशिश की कि झूले वगैरह लगा के बच्चों के लिए और हम लोग के कुछ जो है ओपन जिम का सामान लगवा के, तो वहाँ हमने कराया। हमारे पास ठेले वाले, रेडियो ठेली वालों के पास अब वो चलते फिरते सामान बेचते हैं जो खड़े होके बेचते हैं। कई बार हमारे टाइम में उनकी एक सीमांकन कर दिया गया था कि आप इस परिधि के अंदर अपना रोजगार करेंगे। वो भी गरीब हैं, उनके पेट, उनके बच्चे भी हैं, उन्हें अपने बच्चों के पेट पालने हैं। अगर वो ठेले लगा के रोजगार नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? उसे रोजगार से वंचित तो नहीं कर सकते भाई, उसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि भाई तुम बिना अतिक्रमण करे अपना रोजगार कर लो, लोगों के आने जाने का रास्ता भी खुला रखो। तो हमने तो अपने टाइम में एक सीमा रेखा खींच दी थी कि आप इससे पीछे रहेंगे, तो उन्हें भी रोजगार करने का हक है। तो जो है आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल जो है करना चाहूँगा, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप आखिरी बार जैसे कि अब समय जो है प्रचार का भी खत्म हो चुका है और 11 तारीख को मतदान करने जब लोग पहुंचेंगे, तो आप क्या कुछ अपील जो है लोगों से? मैं, लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह और मैं आज भी, मेरा ये 6ठा चुनाव है। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लोगों को एक बात तो बिल्कुल बताऊंगा अपनी अपील के माध्यम से। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए मेरे टाइम में किसी व्यापारी बंधु को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया और किसी से कोई, मतलब मेरे सामने किसी कर्मचारी को भी मैंने डिमांड नहीं करने दी। कोई उनसे पैसा मांग ले किसी काम का, उन्हें उत्पीड़न करे, उनको सताए। और मैंने अपने शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। मैंने अपने शहर की आबो हवा को कभी ठेस नहीं पहुंचने दी। यहाँ हमारा शहर हिंदू मुस्लिम एक कड़ी के रूप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं,
दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, एक दूसरे के तीज त्योहारों पे। तो हमारा शहर जैसा रहा है हमने उसे उससे भी बेहतर रखने का, सभी धर्मों के लोग हैं, अनेकता को एकता में पिरोए रखना और यहाँ बिल्कुल शांति सौहार्द से रहना और लोगों में एक दूसरे पे प्यार मोहब्बत की भावना बनाना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है जो मेरे रहते शहर में पूर्ण रूप से साबित हुआ है। कभी एक दूसरे को कोई शिकायत नहीं रही और कभी मेरे पास किसी भी धर्म का 1 बजे भी रात को कोई साइन कराने आया तो मैंने तभी किए। मुझे कहीं रास्ते में भी चलते जाता कोई मिला, मैंने गाड़ी रोक के बोनेट पे रख के, अगर बाहर खड़ा अंदर रख के तब भी साइन कर दिए। मुझे कोई रास्ते में भी मिला, मैंने वहाँ भी साइन कराने आया। कभी किसी का मैंने नाम नहीं पूछा, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी, बस मैंने ये पूछा मेरे शहर के हो जी, लाओ। मैंने 1 मिनट में काम किया। तो मैं यही कि उसी तरह का माहौल बनाए रखने के लिए और नगर के सही विकास के लिए सही आदमी को चुने, लायक को चुने, पढ़े लिखे को चुने और जिसे नॉलेज है, नगर पालिका चलाने का तजुर्बा है, उसे ही चुने। आप 11 तारीख को लोक दल के निशान हैंडपंप पर, नल पर मोहर लगाकर और मुझे विजयी बनाने का काम करें। और जिस तरह मैं आपको सेवाएं देता रहा हूँ, अपने नगर को संजो के रखता रहा हूँ, उससे भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा। यही आप लोगों से मेरी अपील है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय लोकदल। जय बागपत, जय लोकदल। कितनी बढ़िया प्यारी बात आपने सुना, बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब इनके द्वारा दिए गए। इन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे होते हुए कभी भी जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द भी तरह का जो कार्य जो लोग मेरे पास में आए, मैंने धर्म पूछ करके जो है कभी जो है सिग्नेचर नहीं किए, बल्कि एक इंसानियत और एक आम आदमी और नगर का व्यक्ति होने के नाते उसका सम्मान करते हुए जो है उसका काम किया। मैंने कोई काम नहीं किया, जनता ने यहाँ तक पहुँचाया, तो ये सारा काम इनके द्वारा किया गया। ये बहुत बड़ी बात इनके द्वारा की गई।